नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार लखनऊ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग कराने के लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देखिए, आपके लेफ़्ट साइड में यूजी कोर्स लिखा हुआ है। यूजी कोर्सेज़ के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। मेरिट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपके क्लास यानी सब्जेक्ट वाइज आपका डिटेल खुलकर आ जाएगा, जैसे एलएलबी, बीएससी, बीए, बीबीए, बीवोक, बीसीए, इस तरीके की सारी डिटेल दी हुई हैं। आपने जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्म भरा है, आप उसके आगे सिर्फ ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई शीट खुलकर आएगी। ये एक पीडीएफ फाइल है और इस पीडीएफ फाइल में जितने भी बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, उनका सबका नाम यहाँ पर दिया होगा। इस काउंसलिंग के नाम के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपका नाम काउंसलिंग के लिए है या नहीं है। उसके बाद आप काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको काउंसलिंग करने के लिए वेबसाइट पे यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है, उसको डालने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा अपना कोर्स, अपने सब्जेक्ट। इस काउंसलिंग के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बातों का ध्यान रखना है। वो देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि गाइडलाइंस काउंसलिंग गाइडलाइंस, सबसे नीचे देखिए दिया हुआ है रेड कलर से। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आएगा और इसमें आपको पूरी डिटेल दी हुई है कि काउंसलिंग के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एलयू की जो काउंसलिंग है, उसके 700 रुपये फ़ीस जमा हो रही है। इसमें आपको दिया हुआ है कि पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करना होगा, और अगर आपने पंजीकरण कर लिया है और अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसमें जो फ़ीस जमा होगी वो 700 रुपये होगी, जिसमें 500 रुपये अग्रिम शुल्क है और 200 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। यानी अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो ये 500 रुपये आगे मैनेज हो जाएंगे। इसके सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी सीट आवंटित नहीं करता है तो उसके 500 रुपये उसके खाते में वापस कर दिए जाएंगे, और अगर सीट आवंटित होती है तो ये 500 रुपये उसमें समायोजित कर दिए जाएंगे। समायोजित का मतलब होता है कि जैसे आपकी फ़ीस 2500 रुपये है, तो आपको बाद में सिर्फ 2000 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। ये 500 रुपये उसी में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ये आपको पहले से घटाने नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ है कि विकल्पों का चयन आपको करना है कि कौन कौन से क्लासेस आपको मतलब कौन कौन से कॉलेज लेने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो ये देखिए, ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार, कोई आपके साथ बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये कॉलेज अगर वहाँ पे दिख रहा है तो वही लेना है, आप दूसरा नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक कॉलेज लेना है तो आप सिर्फ एक कॉलेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कैंपस या यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा आप जहाँ एडमिशन चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको कम से कम 3 विकल्प लेने हैं। दूसरा भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, जिसमें भी आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट लेने हैं। उसके बाद आपका होगा माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 6 विकल्प लेने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का चयन कर लें ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। क्योंकि अगर आप कम सब्जेक्ट लेते हैं तो हो सकता है सीटों के भर जाने की वजह से आपको काउंसलिंग के दौरान वो कॉलेज ही आवंटित ना हो पाए जिसमें आपको लेना है। उसके बाद जिन बातों का आपको ध्यान रखना है उसमें है रैंकिंग, यानी कॉलेज ऊपर या नीचे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वरीयता यानी टॉप टू बॉटम रखें, और जो सबसे पहले होगा उसमें सबसे पहले आपका एडमिशन किया जाएगा अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक बार आपने कोई भी चीज़ लॉक कर दी, लॉक करने से पहले आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं। आप चाचा, माँ बाप, ताऊ, फुआ, बुआ, मौसी, गर्लफ्रेंड, पड़ोसी, मास्टर, किसी से भी पूछ सकते हैं कि सर मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। एक बार आपने लॉक कर दिया तो उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको दोबारा से एडिट करने का। इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा आया है, वो है अपग्रेडेशन का। हो सकता है मेरे कुछ दोस्त ये ना जानते हो कि अपग्रेडेशन पॉलिसी क्या होती है। आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए आपने 5 कॉलेज भरे, मैं सिर्फ ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जैसे आपने पहला भरा एलयू कि आपको एलयू मिले, उसके बाद आपने भरा शिया कि आपको शिया मिले, उसके बाद आपने भरा केकेसी आपको केकेसी मिले।
और मान के चलिए आप केकेसी में एडमिशन लेना नहीं चाहते थे और आपको केकेसी मिल गया और आप लेना चाहते थे एलयू में, तो आप केकेसी की सीट को फ्लोट पे यानी अपग्रेडेशन पे लगा देंगे, और अगर केकेसी की सीट के बाद फ्लोट पे आपका रैंकिंग बढ़ जाती है यानी शिया में कोई एडमिशन नहीं लेता है या यूनिवर्सिटी में सीट खाली रह जाती है, तो वो सीट आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड होकर मिल जाएगी। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है, इसलिए आप लोग तुरंत अपने उनको कैंसिल नहीं करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप अपनी पूरी डिटेल लेके रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं और आपने ज़ीरो फीस, जो बहुत कॉमन उसमें यूज़ होता है, लोग उसको स्कॉलरशिप समझ लेते हैं, ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये ज़ीरो फीस वाला ऑप्शन है। तो आपको आय प्रमाण पत्र भी देना होगा, और आय प्रमाण पत्र आपको जो नया होगा नया देना पड़ेगा, पुराने आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, ठीक है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी ने जो भी दस्तावेज उसमें प्रदर्शित किए हैं, यानी अगर आपने ओबीसी आपको खुद को बताया है, आपने एससी खुद को बताया है, तो आपको उनका भौतिक सत्यापन भी करवाना होगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है या हम बाद में दे देंगे। अगर नहीं मिलता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो इसमें दिया भी हुआ है, यदि सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी के अभिलेख वैध नहीं पाए जाते हैं तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, और ऐसे में कोई फीस भी वापस नहीं आएगी। जो भी आपने फीस जमा की है वो वापस नहीं की जाएगी। बहरहाल वो कोई एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन आपको फीस वापस नहीं होगी। इस दौरान आपको जो डॉक्यूमेंट लेके चलने हैं वो इसमें देखिए लिखे हुए हैं कि आपके पास आवेदन पत्र यानी आपने जो आवेदन किया है उसका डिटेल होनी चाहिए, सारी मार्कशीट है। सारी मार्कशीट का मतलब ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल लेके रखनी है अपने पास। प्रमाण पत्र श्रेणी के यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है या कोई जाति प्रमाण पत्र वगैरह लगाया है तो वो रखना है। सरकार द्वारा जारी मूल फ़ोटो आईडी यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इस तरीके की आईडी, 2 फ़ोटो, जितनी भी फीसेस आपने जमा की हैं उनके प्रूफ, और ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, ज़ीरो फीस का आवेदन किया है तो उसमें आय प्रमाण पत्र। दूसरा आवंटन की श्रेणी में भी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपग्रेड करने का, आप वहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज कोई भी आवंटित नहीं होता है तो आपको फ़ीस में से 200 रुपये काट कर बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसके बारे में यही डिटेल्स दी हुई हैं। और आपको जिन बातों का ख़ास ध्यान रखना है उसमें ये रखना है कि आप हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट यहाँ पर लिखी हुई है, यानी मार्कशीट्स लिखी हुई हैं, पर टीसी का विवरण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप अपना टीसी और सीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी फ़ीस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी फ़ीस क्या है। फ़ीस की डिटेल यहाँ पर दी हुई हैं, और आप इसमें जो एडवांस फ़ीस ये देखिए लिखा हुआ है 500 रुपये, सब में ये वही 500 रुपये हैं जो आपने ऊपर जमा किए हैं, ठीक है। और अब दिया हुआ है कि कंफर्म फ़ीस फॉर एडमिशन, यानी इतनी फ़ीस अब आपको जमा करनी होगी। ये देखिए पूरी डिटेल दी हुई है, बीए, बीएससी, बीकॉम। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वीडियो को पॉज करके फ़ीस लिख लें और उस फ़ीस को अपने पास कैश या ऑनलाइन मोड से लेकर रखें, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो आपको ये फ़ीस जमा करनी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी डिटेल चाहते हैं जो एलयू की काउंसलिंग से संबंधित हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर देंगे। धन्यवाद।